जिला मिदनापुर, स्टेट पश्चिम बंगाल। तारीख थे 3 दिसंबर 1889। शाम के 5 बज चुके थे। ठंड का समय था। पश्चिम दिशा से सूरज लगभग डूब चुका था। ठीक उसी समय डिस्ट्रिक्ट मिदनापुर के एक गांव हबीबपुर में रहने वाले बोस परिवार की सभी लोग खुशी के मारे झूम उठे, क्योंकि ठीक वही वक्त में बोस परिवार में जन्म ले चुका था एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा। लेकिन बच्चे की पिता त्रिलोकनाथ बोस और माता लक्ष्मीप्रिया देवी डर के मारे रो रहे थे, क्योंकि बड़ी बेटी के बाद 2 बार त्रिलोकनाथ जी और लक्ष्मीप्रिया देवी जी की 2 संतान जन्म लेते ही मर चुके थे। इसीलिए वो लोग भयभीत थे कि पुत्र संतान का जन्म हुआ बचेगा तो। उन लोगों ने ठान लिया था कि इस डर को दूर करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चे की माता और पिता ने तत्कालीन जो प्रचलित प्रथा के अनुसार नवजात शिशु पर से अपना सारा अधिकार वापस ले लेती है और 3 मुट्ठी खूद यानी टूटा हुआ चावल के बदले उनकी बड़ी बेटी अपूर्वा देवी के हाथ सौंप दिए इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी। उन दिनों भाग्य की लिखन को इसी तरह खारिज करने की कोशिश की जाती थी, और चूंकि बच्चे को खुद के बदले में लिया गया था तो इसीलिए बच्चे का नाम खुदीराम रखा गया। कहा जाता है कि भगवान इस धरती में रहने वाले सभी इंसान जीव जंतु के लिए कुछ ना कुछ डेस्टिनी तय करके रख चुका है, लेकिन ये किसी को नहीं पता। सभी को अपना काम करके जाना है और उस काम के बदले ही समाज में चिन्हित होते हैं उनकी पहचान। कहावत है ना, 100 साल की बजाय 1 दिन जियो, लेकिन उस 1 दिन में ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें 100 नहीं हजारों साल याद रखें। दोस्तों, इस बच्चे की हाथ से कुछ ऐसा ही काम हुआ था जिसके लिए आज भी उन्हें पूरे भारत में पूजा जाता है। हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हुए केवल 18 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी की फंदे में लटक गए और खुद को कुर्बान कर दिए देश की आजादी के लिए। खुदीराम बोस was one of the youngest martyrs यानी शहीद ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। नमस्कार, जय हिंद। ISW में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दे ऐसे नए वीडियोस पाने के लिए। छोटे से उम्र से ही खुदीराम के जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। केवल 6 साल की उम्र में ही खुदीराम ने गवा दी अपने माँ बाप को। खुदीराम की दीदी अपूर्वा देवी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। छोटे से उम्र में माता पिता को खोने का दुख खुदीराम को कभी भी महसूस नहीं होने दिया। खुदीराम बचपन से ही बहुत तेज तर्रार थे। पढ़ाई लिखाई में खुदीराम का मन नहीं था। वो पसंद करते थे अपने मित्रों के साथ समय बिताना, जैसे नदी में तैरना, चिड़िया के घर में पत्थर फेंकना, स्कूल में मास्टर जी का छड़ी छुपा के रखना। परिणाम स्वरूप खुदीराम को कई बार मास्टर जी द्वारा दंडित भी किया गया था। हालांकि उनकी ये नटखटपन कभी भी कम नहीं हुआ था। छोटी उम्र से ही खुदीराम के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थे। स्कूल में जब उनको दंडित किया जाता था तब कभी भी उन्होंने अपना मित्र का नाम नहीं बताते थे। मास्टर जी जब पूछते थे कि तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है, तो पूरा का पूरा आरोप अपने सर पे लेते थे और बोलते थे कि मास्टर जी, सारा दोष मेरी है, मुझे दंडित कीजिए लेकिन मेरे मित्रों को छोड़ दीजिए। खुदीराम की इस साहसी रूप को देखकर उनके टीचर्स भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। साल 1903, 14 साल की खुदीराम तब स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उनकी एक मित्र फणिभूषण घोष बम्बई मिल की बना एक खादी की धोती पहन के स्कूल आया। फणिभूषण की ऐसे कपड़े देख के खुदीराम को छोड़कर उनके सारे मित्रों फणिभूषण की मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये किस तरह के धोती पहन के स्कूल आए हो। लेकिन खुदीराम ने कहा कि आज से हम सभी दोस्त खादी की धोती और कपड़े पहनेंगे, हम ये विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। और उसी वक्त खुदीराम ने वहां पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को संबोधित किया। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि माँ के दिए हुए कपड़े चाहे कितने भी फटे हो, लेकिन वो हमारे देश की दौलत है, इसलिए हमें विदेशी कपड़े नहीं देसी कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि ये विदेशी कपड़े ही हमारे गुलामी का निशानी है। साल 1904 का एक किस्सा। पश्चिम बंगाल की जिला मिदनापुर में आया था बाढ़। लगातार बारिश की वजह से लगभग पूरा जिला चला गया था पानी के अंदर। हजारों के तादाद से लोग हुए थे बेघर और उसके साथ साथ शॉर्टेज ऑफ फूड। जब ये खबर खुदीराम के पास पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले राहत कार्य शुरू की और अपने कुछ मित्र के साथ मिलकर जिले के बाहर एक सुरक्षित क्षेत्र पे एक शेड बनवाया, जहां बाढ़ में फंसे बूढ़े, बच्चे, महिलाओं को जगा दी। बचपन से ही खुदीराम नियमित कसरत करते थे।
बचपन से ही उनके अंदर राष्ट्रवाद का एक भावना था, एक विचार था। वो समझ चुके थे कि भारत माँ को अगर बचानी है तो इन अंग्रेजों को देश से भगाना पड़ेगा। इसीलिए छोटी उम्र से ही उनमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावना पैदा हो गई थी। ऑन दी अदर हैंड, उस समय जिला मिदनापुर में बहुत सारे गुप्त समितियां स्थापित हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। उनमें से एक गुप्त समिति जिनमें जुड़े थे प्रख्यात शिक्षाविद राजनारायण बोस के भतीजे ज्ञानेंद्र बोस और सत्येन बोस, और उनके साथ थे हेमचंद्र कानुंगो। क्रांतिकारी हेमचंद्र कानुंगो को जब पहली बार खुदीराम ने अपने आंखों से देखी तो उन्होंने सीधे उनके पास चले गए और उनसे कहा कि उन्हें एक पिस्तौल चाहिए, उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। पहली नजर में ही क्रांतिकारी हेमचंद्र जी को समझ आ गया कि खुदीराम की आंखों में अंग्रेजों के खिलाफ आग जल रही है, और इन्हें ये भी समझ आ चुका था कि अगर इस बच्चे की अभी से ही प्रशिक्षित किया जा सके तो भविष्य में भारत की स्वतंत्रता संग्राम में इस लड़के की भागीदारी जबरदस्त होगी। दोस्तों, ऐसे ही गुरु और शिष्यों का मिलन भी हो चुका था, यानी हेमचंद्र कानुंगो वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ खुदीराम बोस। जिला मिदनापुर में कंसावती नाम की एक नदी है और उस नदी के पार घने जंगल के अंदर एक शिव जी की मंदिर है। खुदीराम अक्सर उस मंदिर में जाते थे और प्रार्थना करते थे भगवान से देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए। एक दिन मंदिर में क्रांतिकारी सत्येन बोस आए और उन्होंने देखा कि खुदीराम बैठे हैं मंदिर के अंदर। उन्होंने खुदीराम से पूछा कि वो देश के लिए अपनी जीवन दे सकते हैं। खुदीराम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं दे सकते, एक बार मौका तो दीजिए। उसके बाद खुदीराम का विद्रोही जीवन शुरू हुआ। खुदीराम का सपना सफल हुआ और शुरू हुआ जीवन का एक नया चरण, और वो बन गया क्रांतिकारी गुप्त समिति का एक कार्यकर्ता। क्रांतिकारी गुप्त समिति का कार्यकर्ता बनने के बाद खुदीराम को कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने पड़ते थे, इसीलिए उन्हें अक्सर तमलुक आना पड़ता था। तमलुक जिला मिदनापुर का एक शहर। पुलिस से बचने के लिए खुदीराम दिन की बजाय रात में सफर करते थे और सफर पैदल करते थे। साल 1905 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उस समय बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन अपने चरम पर था। खुदीराम उस आंदोलन में एक सैनिक के तहत उभर के आए। साल 1906 में मिदनापुर जेल की परिसर में एक कृषि एवं उद्योग मेला का आयोजन किया गया था। वहाँ खुदीराम को सोनार बांग्ला नामक पुस्तिका वितरित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। वादे के मुताबिक खुदीराम काम करने लगे, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि कुछ पुलिसकर्मी उनके तरफ आ रहे हैं। तब वो वहां से भाग गए। फिर उन्हें कई दिनों तक छुप कर रहना पड़ा, लेकिन बाद में क्रांतिकारी दल के आदेश के अनुसार उन्होंने खुद जाके अंग्रेजों के सामने सरेंडर की। पकड़े जाने के बाद उन पर यह कहते हुए राजद्रोह का आरोप लगाया गया कि खुदीराम ने देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है, लेकिन खुदीराम के खिलाफ कोई ठोस सबूत न होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। खुदीराम की रिहाई के बाद पूरे शहर में विजय उत्सव शुरू हो गया। उस समय क्रांतिकारी अरविंदो घोष गुप्त समिति के काम से मिदनापुर आए और खुदीराम के साथ उनका परिचय भी हुआ था। खुदीराम को पास पाकर उन्होंने उनको गले लगा लिया। दोस्तों, अगला अध्याय हम सभी जानते हैं। खुदीराम को भेजा गया था किंग्सफोर्ड को मारने के लिए, क्योंकि अत्याचारी किंग्सफोर्ड को मारे बिना क्रांतिकारी का काम अधूरा रहता था। योजना के अनुसार खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी वेश बदलकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 30 अप्रैल 1908 वो क्षण आ गया था जब खुदीराम ने एक फीटोन गाड़ी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम मारे और बम मार के उसके ध्वस्त कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं थे और परिणाम स्वरूप मारे गए मिसेस केनेडी नाम के एक ब्रिटिश महिला और उनकी एक लौती बेटी। इसके बाद खुदीराम को पकड़ लिया गया था, लेकिन शुरू हो गया था विचार के नाम पर तमाशा। आखिरकार 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। सुबह 6 बजे सारी तैयारी पूरी करके खुदीराम को नहलाया गया और उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछा गया, जिसे सुनकर खुदीराम मुस्कुराते हुए कहने लगे, देश की आजादी के अलावा मेरे पास चाहने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये कहते हुए खुदीराम ने कहा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुदीराम की इस आत्म बलिदान ने भारतीय क्रांतिकारियों पर एक गहरी छाप छोड़ी। परिणाम स्वरूप खुदीराम की दिखाए हुए रास्ते पर चलकर कई क्रांतिकारियों ने मातृभूमि की चरणों में अपने प्राण निछावर कर दिए। देश के कविता, साहित्य,
संगीत और देशवासियों के मन में क्रांतिकारी खुदीराम बोस आज भी जिंदा है और रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।